प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ी थी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन सी होती हैं? 1, ये आपके पास पहली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, ये आपके पास दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। और तीसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास तीसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो इनमें एक क्यूब रूट आपके पास जो है वो रियल नंबर है, और बाकी जो दो क्यूब रूट्स हैं ये आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। ओवरऑल आपके पास जो है वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। उन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, जिनमें पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी आप किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केल लेते हैं तो आपको आंसर में दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्लस वाली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप स्केल लेंगे जैसा कि यहाँ पे लिया हुआ है, तो स्केल लेने के बाद आपको आंसर में ये वाला कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि एक्चुअली क्या है? दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है नेगेटिव वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद आपको जो है वो ये वाली प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगी जो कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इन दोनों में से जब भी आप किसी एक का स्केल लेंगे तो स्केल लेने के बाद आपको जो है वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि 3 थी, उन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन सी? जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक आपके पास +1 है, दूसरी आपके पास -1 प्लस के 3 इंटू योटा डिवाइड बाई 2, यानी कि प्लस वाली है एक, और तीसरी आपके पास जो है वो जिसमें यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव आता है वो नेगेटिव वाली। यहाँ पे आप इनमें से प्लस वाली को ओमेगा और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर माइनस वाली को ओमेगा और प्लस वाली को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। एक वक्त में आप लोगों ने एक ही क्राइटेरिया यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हम जो है वो ये पहले वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, जो प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी, उसको हम ओमेगा का नाम देंगे, और माइनस वाली को हम जो है वो ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। और इन तीनों ही कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, या दूसरे लफ्ज़ में आप कहें तो 1 ये प्लस वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ये माइनस वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन तीनों ही को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा? वो 1 आएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 1 इंटू ओमेगा स्केयर, वो क्या बन जाएगा? आपके पास ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड है जो कि इनके आंसर हैं, इनको पुट करने के बाद जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो राइट हैंड साइड में आंसर हमारे पास जो है 1 आया। ओवरऑल दूसरी कंडीशन से या दूसरी प्रॉपर्टी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? वो 1 की इक्वल होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके अलावा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि उनमें जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होती हैं, जो कि जिसमें हम एक को ओमेगा और दूसरी को ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। मींस अगर आप पहली क्यूब रूट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा जो है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसके रेसिप्रोकल का आंसर आपको जो है वो 1 ओवर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर यानी कि दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगी। इसी तरह अगर आप जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल मीन्स 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर आपको जो है वो ओमेगा यानी कि जो पहली वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो मिलेगा। तो दोनों ही कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होती हैं, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, अगर हम सारी की सारी यानी कि तीनों ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आपस में अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो 0 आता है। इस ये भी हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सम का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ ओमेगा बाय यूजिंग द फैक्ट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये इक्वालिटी प्रूव की है कि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है। इस इक्वालिटी को, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम ओमेगा की हाइयर पावर्स भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करना है? वी कैन रिड्यूस द हायर पावर ऑफ ओमेगा इंटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जो हायर पावर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ओमेगा क्यूब तो 1 की इक्वल है, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 10, इसी तरह इन जनरल ओमेगा की पावर n। इसका भी आंसर जो है इन दी एंड सिंप्लीफाई होने के बाद या तो आपका आंसर 1 के इक्वल आएगा, या ओमेगा के इक्वल आएगा, या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा? उसके लिए हम जो है वो इस इक्वालिटी को ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को यूज करेंगे। और यूज कैसे करना है? वी कैन स्प्लिट
हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा इंटू मल्टीपल्स ऑफ थ्री थी, ठीक है। थ्री के मल्टीपल्स में क्यों स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर ओमेगा की पावर 7 लिखी हुई है कहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर ओवरऑल 7 बन जाएगी। अब ये जो ओमेगा की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्यूब, ये आपके पास क्या है, ओमेगा की पावर 6 को हम लोगों ने लिख दिया इस तरह, और साथ में क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। तो ये हमने लिख दिया ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ये जो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, दो ओमेगा क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ही सेम नंबर कह लें कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका क्या बन जाता है, उनका स्केयर बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जो कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा की पावर 3 का स्केयर लिखा हुआ है। और कैसे लिखना है, जब भी पावर में कोई और पावर आती है, जैसे कि ओमेगा की पावर 3 में एक और पावर आ रही है, तो पावर जो है फिर ये दोनों पावर आपस में क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, जब दो नंबर इस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस केस में यहाँ आंसर क्या आता है, ओमेगा की पावर ये 6 आंसर आएगा। कैसे ऐसा आंसर आएगा, ये जो पावर्स आ रही हैं, इन पावर्स को आप लोगों ने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ऐड तब करना है पावर्स को जब दो नंबर विद सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर की पावर आ रही हो, जैसे ये वाला है ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो इस केस में आप लोगों ने इन पावर्स को ऐड नहीं करना है, इस केस में आप लोगों ने इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 6। तो यहाँ पे जो ओमेगा की पावर 6 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में, जैसे कि यहाँ पहले यहाँ पे बताया हुआ था कि पावर्स को हमने क्या करना है, 3 के मल्टीपल में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ से 6 आता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ओमेगा की पावर 3, उसके बाद एक और पावर में 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 6 आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 6 ही लिखी हुई है। तो ये जो 6 है पावर में, इसकी जगह यहाँ ओमेगा की पावर जो 6 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसका होल स्केयर, और साथ में ये मेगा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेगा की पावर 3 है, इसका आंसर हमने पहले से फाइंड आउट किया है। ये वाली इक्वालिटी को अगर आप देखें तो मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। मेगा क्यूब की जगह हम 1 लिखेंगे, तो मेगा स्केयर का आंसर भी आएगा, वो भी क्या आ जाएगा, आपके पास 1 ही आ जाएगा। और 1 इंटू मेगा क्या होता है, वो ओमेगा ही होता है। और ओवरऑल देखें, ओमेगा की पावर जो हायर पावर्स थी, यानी कि ओमेगा की पावर 7 अगर आप देखें, तो उसका आंसर आपके पास क्या आ गया, मेगा आ गया। इसी तरह ओमेगा की जितनी भी हायर पावर्स होंगी, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, उनका आंसर हमेशा इस तरह सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर या तो 1 आएगा, या ओमेगा आएगा, या ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपका आंसर ओमेगा आया है, यहाँ पे देखें ओमेगा की पावर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। ओमेगा की पावर 14 को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की पावर 12 को क्यों सेपरेट किया है, क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है, जो कि 3 का मल्टीपल बनती है, उसको सेपरेट कर लेंगे, बाकी पावर को जो है वो साइड में जो है, साइड पे इस तरह लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका ओमेगा की पावर 14 ही आएगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इस तरह इनको स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ओमेगा की पावर 12 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 3 ओमेगा की पावर 3 और होल पावर 4। क्यों, क्योंकि जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्योंकि पावर बनानी है, तो ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे, और उसकी होल पावर जो है हम 4 ले लेंगे। तो ओमेगा की पावर 3 होल पावर 4, ये आपके पास इंडियन के बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12। तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 12। लेकिन हमने क्या कर दिया, ओमेगा की पावर 12 को जो है वो 3 की पावर में जो लिख दिया है, ताकि इंडियन हम ओमेगा की पावर 3 का आंसर जो है वो 1 पुट कर सकें, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 3 होल पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर। अब क्योंकि ओमेगा की पावर 3 वो 1 की इक्वल होता है, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, और 1 की पावर 4 1 नहीं आएगा, 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर आ जाएगा। देख लें, यहाँ पे ओमेगा की पावर का आंसर आपके पास ओमेगा आ गया है, यहाँ पे ओमेगा की पावर का आंसर आपके पास ओमेगा स्केयर आ गया है। और इसी तरह अगर आप ओमेगा की पावर 27 का आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो 27 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल पावर 9। क्यों, क्योंकि 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 27। इसलिए ओमेगा की पावर 27 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल पावर 9।
उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 की इक्वल है तो 1 पावर 9 किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट पावर्स का आंसर, ओमेगा की पावर्स का आंसर हम लोग निकाला है, और इंडियन आंसर हमें यहाँ तो 1 मिल रहा है, या ओमेगा मिल रहा है, या ओमेगा का स्क्वायर मिल रहा है। और यही बात जो है हमेशा जो है वैलिड होगी जब भी आप ओमेगा की कोई हायर पावर्स लेंगे। और ओमेगा की पावर्स चाहे आप पॉजिटिव नंबर ले लें, चाहे आप नेगेटिव नंबर ही क्यों ले लें, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, आपको आंसर जो है इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक नेगेटिव पावर के साथ भी जो है वो आंसर इवेलुएट किया हुआ है। ओमेगा की पावर -4 का अगर आंसर आप लोगों ने निकालना है तो वो किसकी इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा की पावर +4। अब ओमेगा की पावर 4 जो आपका डिनोमिनेटर में आ गया है, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 जो है वो किसकी इक्वल है, वो 1 की इक्वल है। तो 1 इंटू ओमेगा आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओमेगा आ जाएगा। और ये ओवरऑल क्या बन रहा है आपके पास, 1 ओवर ओमेगा। और 1 ओवर ओमेगा का आंसर हमें पता है वो किसकी इक्वल होता है, वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है। और ये कैसे हमें पता है ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है, वो भी हमें इस इक्वालिटी की वजह से पता है कि 1 और मेगा जो मेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। आपको दोबारा फिर से मैं यहाँ पे करके इवेल्यूएट करके बता देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब ये जो ओमेगा क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा। इस इक्वलिटी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है कि 1 ओवर ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम ओमेगा की कोई हायर पावर्स लेंगे, उन हायर पावर्स को हम जो है वो रिड्यूस करने के बाद इन दी एंड जो है वो आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। और आंसर आपके पास हमेशा 1 आएगा, या ओमेगा आएगा, या ओमेगा का स्क्वायर आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर आपके पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है -8 की। ठीक है, और -8 की क्यूब रूट्स किस तरह फाइंड आउट करनी है, -8 की क्यूब रूट्स भी बिल्कुल उसी तरह ही फाइंड आउट करनी है जिस तरह हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट की थी, कि जिस भी नंबर की आपको कहा जाएगा क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें, आपने जो है वो उस नंबर को, जो भी नंबर होगा उसकी पावर 1/3 ले लेनी है, क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा, और उसको जो है वो एक्स के इक्वल सपोज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये जो भी नंबर आपके पास क्वेश्चन मार्क है, ये जो भी नंबर आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आपने 1 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है, या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है, तो 1 की पावर 1/3 लिखें, उसको एक्स की इक्वल लिख दें। ठीक है, और यहाँ से आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगी, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमें ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो मिली थी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर आपको इससे कहा जाए आप किसी और नंबर की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए -8 की क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, -8 की पावर 1/3 लिख लेनी है, और उसको एक्स के इक्वल जो है वो सपोज कर लेना है या लेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे जब आप क्यूब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का क्यूब, और राइट हैंड साइड में जब आप क्यूब लेंगे तो ये वाली पावर जो 1/3 है, ये वाली इस तरीके के साथ कैंसिल हो जाएगी, और इन दी एंड आंसर आपको क्या मिलेगा, -8 यहाँ मिल जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये जो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके, जैसा कि हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सॉल्व किया था, और इन दी एंड आप लोगों ने जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ -8 जो है फाइंड आउट करने हैं, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल होंगे, वो एक्स के इक्वल होंगे। तो हमने एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करके देते हैं इसको। यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब +8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स होल पावर 3, ये एक्स क्यूब ही बनेगा, और ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 में पता है वो 8 की इक्वल होता है। और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। और इसके अलावा ए प्लस बी होल स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और भी फार्मूलाज हैं कुछ जो कि हमारे कोर्स में यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों ने उनको भी याद करना है, ताकि इन दी एंड आप कैलकुलेशन जो है इजीली कर सके, जहाँ पे भी आपको उनको यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसकी इक्वल आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा ए प्लस बी। सबसे पहले ये ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्केयर, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस बी स्केयर, और दरमियान में आएगा आपके पास यहाँ पे -a b। ठीक है,
अब इस ब्रैकेट को अगर आप गौर से देखें तो इस ब्रैकेट में जो टर्म्स यहाँ से लिखे हुए हैं, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर से के फार्मूले से मिलता जुलता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसमें यहाँ पे 2 भी आता है जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको माइंड में रखते हुए आपको ये फार्मूला जो इजीली याद हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आंसर आपने लिखना है वो क्या आएगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखें क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। उसके बाद उल्ट जो है वो ए माइनस बी जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लोगों ने याद किया हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले को याद करें और उसको लिख के ये जो दरमियान में यहाँ पे 2 आएगा, ये वाला 2 आप लोगों ने नहीं लिखना, बाकी सारा फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूले में जो आंसर आता है आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। और ओवरऑल आपके पास ये आंसर जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर जो है ये वाला आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे यूज़ करना है, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब। एक्स की जगह आपके पास अगर हम ए को कंसिडर करें और 2 की जगह हम जो है बी को कंसिडर करें, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2। उसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर और दरमियान में क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ए बी। ए स्केयर मीन्स एक्स का स्केयर, बी स्केयर मीन्स 2 का स्केयर और दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस ए बी। ए और बी क्या है, 2 और एक्स हैं, तो 2 और एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें दो फैक्टर्स बन गए हैं आपके पास, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने होने के बाद आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका जो 0 के इक्वल आ रहा हो, इसका मतलब ये कंफर्म बात है, यहाँ तो पहला फैक्टर या पहला नंबर वो 0 के इक्वल है या फिर दूसरा फैक्टर या दूसरा नंबर जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर आपका x प्लस 2 जो है वो 0 की इक्वल है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर x इज इक्वल टू -2। और अगर ये दूसरा फैक्टर मीन्स एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, ये अगर 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे से भी ये इसको हम जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ पे जो भी सूटेबल मेथड हमें लगता है हम उस मेथड को, फैक्टराइजेशन को, कम्युलेटिव स्केयर को या क्वाड्रेटिक फार्मूला को, उसको यूज़ करते हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है फैक्टराइजेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यूज़ होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो है वो अप्लाई नहीं होती। तो उसमें टाइम ज़ाया करने की वजह हम जो है डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कंडीशन भी नहीं लगी हुई कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, इसलिए हमें जो मेथड ईजी लगेगा हम उसको यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हर तरह की सिचुएशन में, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी गिवन दी गई हो, उसको यूज़ करके हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, वो आपके पास ए की वैल्यू होगी। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वो आपके पास -2, वो बी की वैल्यू होगी। और कांस्टेंट आपके पास सी की वैल्यू क्या आ रही है, +4 आ रही है। तो ए, बी और सी की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के साथ, तो b की वैल्यू क्योंकि हमारे पास -2 है, तो ये वाला माइनस जो है जब इस माइनस के साथ लिंक करेगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, आपके पास क्या जाएगा, +4 आ जाएगा। और -4ac माइनस एच डी यहाँ पे लिखा हुआ है, और 4ac, 4 आपके पास क्या है, 4 को आपने क्या करना है c के साथ, और ये जो a की वैल्यू है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप लिखना है, तो 4 को जब 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और उसके अलावा डिनोमिनेटर में आप देखें तो a लिखा हुआ है, a की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे a b और c की। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 - 16 किसकी इक्वल आएगा, -12 की इक्वल आएगा। और -12 जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर रूट इंटू
-1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि हम -12 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो 12 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट जो है अलग हो जाएगा। 12 का स्क्वायर रूट फिलहाल हम जो है वो यहाँ पे ऐसे लिखने देंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -12 की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू आयोटा डिवाइड बाय 2। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 12 है, इस 12 को हम लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है, 12 के इक्वल ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर लेंगे और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2 के इक्वल आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल बन जाएगा, वो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 12 का स्क्वायर रूट आ रहा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे, और ये वाला योटा जो है साथ में एज इट इज ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि यहाँ पे मैंने जब 4 का स्क्वायर रूट लिखा है तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस जो है वो नहीं लगाया, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस जो है वो पहले से ही लगा हुआ होता है, इसलिए स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो है दोबारा फिर से प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन के अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो दो टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, 2 इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा -2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपको किसी नंबर की क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो -8 हो, चाहे 8 हो, चाहे 27 हो, या कोई और नंबर हो, जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाया करेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए, क्यूब रूट्स ऑफ किसी नंबर के मेथड को फॉलो करते हुए, इस टाइम में जब आप कॉमन लेने वाले स्टेप तक पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 को कॉमन लेने की बजाय लेना, +2 को कॉमन लेने की बजाय क्या करना है, -2 को कॉमन लेना है। -2 को कॉमन लेने का क्या फायदा होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। जब हम -2 कॉमन लेंगे तो उसका आपको पता चल जाएगा -2 कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ है। जब आप न्यूमरेटर में से यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, जो पहली टर्म है आपके पास ये वाली +2, इसमें से जब हम -2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो 2 था वो तो कॉमन आ गया, साथ में हमने क्या लिया, माइनस भी कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पे जो आंसर बचेगा, आंसर आपके पास 1 की बजाय क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे आंसर -1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह जब दूसरी टर्म है ये वाली +-2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा, जब इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो पहले वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और दूसरे वाला माइनस जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओवरऑल फिर आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास अगेन जो है वो प्लस माइनस बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है, ये वाला 2 कॉमन निकल जाएगा इसके साथ, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये है -2 कॉमन लेने का फायदा, कि जब आप यहाँ से जो है वो जो न्यूमरेटर है इसमें से जब हम -2 कॉमन लेंगे, तो जब हम -2 कॉमन लेंगे तो पहली टर्म जो कि +2 है ये वाली, इसकी जगह आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जो प्लस माइनस दो टर्म्स हो रही हैं, एक बार एक टर्म प्लस हो रही है, एक बार एक टर्म जो है माइनस हो रही है, तो जो प्लस वाले टर्म में से जब हम माइनस लेंगे तो वो क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस बन जाएगी, और जो माइनस वाले टर्म में उसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास जो है वो प्लस माइनस के साथ अगेन जो है दो टर्म्स आ जाएंगी, इसलिए हम इस प्लस और माइनस को जो है वो उसी फॉर्म में लिखने देंगे जैसे यहाँ पे जो है पहले लिखा हुआ था, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बाहर के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा और डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस तरह -2 कम लेने का क्या फायदा हुआ है कि ये जो आपके पास ब्रैकेट में, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये वाला -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइड बाय 2, ये आपके पास देख सकते हैं, ये आपके पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स थी उनका आंसर जो आपके पास यहाँ पे बन रहा है। प्लस के साथ अगर देखें तो एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, और माइनस का साथ देखें तो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है। ओवरऑल यहाँ पे आपके पास जो दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ बनी है ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, इस टाइप से यहाँ तक हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2
इनटू ब्रैकेट में यहाँ पे जो है वो -1 आएगा, जो कि यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, या लोगों ने करेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे -1 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस √3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपको जो है एक्स की दो वैल्यूज जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। एक वैल्यू आपको जो प्लस के साथ मिल रही है और एक वैल्यू आपको जो है माइनस के साथ मिल रही है। अगर आप इन वैल्यूज को सेपरेट करके लिखिए तो देखिए आपके पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है प्लस वैल्यू को लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वैल्यू लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस √3 इंटू अयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने प्लस वाली जो रूट जो है वो लिख दिया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इसके साथ प्लस आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम माइनस वाली भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें हमें दो आंसर मिलेंगे। दूसरी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो कि माइनस वाली अब मिलेगी, वो क्या होगी, -2 इंटू -1 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये हमें एक्स की दो वैल्यूज जो है यहाँ पे मिल गई हैं प्लस माइनस करने की वजह से। पहली वैल्यू आपके पास जो है ये वाली है, दूसरी वैल्यू आपके पास जो है ये वाली है। अब इन वैल्यूज को देखें, इन वैल्यूज में ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको अगर आप नोट करें तो ये भी आपके पास जो है कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है प्लस वाली, जिसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। और ये भी आपके पास जो है एक ब्रैकेट में जो है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, जो कि दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहला आंसर आपके पास आ रहा है -2 और इसको हम क्या है ओमेगा का नाम देते हैं, तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं। और दूसरा आंसर यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू का मिल रहा है -2 और साथ में क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओवरऑल जब आप क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट करेंगे तो आपको तीन आंसर मिलेंगे। एक आंसर आपको एक्स का मिला है -2, जो कि पहली क्यूब रूट ऑफ -8 है। दूसरा आंसर आपको मिला है -2 ओमेगा, जो कि दूसरी क्यूब रूट ऑफ -8 है। और तीसरा आंसर आपको मिला है -2 इंटू ओमेगा का स्केयर, जो कि तीसरी क्यूब रूट ऑफ -8 है, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाएगा कि आप क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट करें तो आपको जो है वो तीन आंसर मिलेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -8 के। पहला आंसर आपको मिलेगा -2, दूसरा आंसर आपको मिलेगा -2 इंटू ओमेगा और तीसरा आंसर आपको मिलेगा -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो अब अगर आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पता है तो आप ज़बान नहीं बता सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ -8 जो है वो क्या होगा, ठीक है। जैसे देखें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बताएं कि क्यूब रूट्स ऑफ -8 क्या है, तो आपको पता है कि हम इस -8 को लिख सकते हैं इस तरह, माइनस इंटू 2⁻3, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा आपके पास आंसर -8 के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है ये वाला माइनस ये, और यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये वाला 2, इन दोनों को यहाँ पे अगर करें कंबाइन करके साथ में लिखेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, नंबर -2। इस -2 को क्या करें, ये जो क्यूब रूट यूनिटी है इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा, जब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बने आंसर मिलेगा -2। इस तरह जब -2 का ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू ओमेगा। इस तरह जब -2 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, -2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमने जुबानी भी जो है वो ये वाला जो आंसर भी फिलहाल हम लोगों ने सॉल्व करके फाइंड आउट किए हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ -8 क्या होती हैं, वो ये वाली तीन होती हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखी हैं, फिर जो -8 था उसको इस फॉर्म में लिख के ये जो पावर के बगैर जो नंबर इन्वॉल्व सिंबल या नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं माइनस और 2, इनको लिख के जो नंबर बनाया है इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो तीन नंबर मुझे मिले हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्चुअली देख सकते हैं वही हैं जो कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट किए हैं। तो ये आप ज़बानी भी जो है वो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए किसी नंबर की क्यूब रूट्स जो है बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड आउट करें तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ -8 फाइंड आउट की हैं। करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने सपोज कर लेना है x इज इक्वल टू 8⁻1/3, क्योंकि 8⁻1/3 क्या होता है, वो आपके पास होता है क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। वो जो भी आंसर होगा उसको x के इक्वल सपोज कर लेना है। उसके बाद जब दोनों इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आप क्यूब लेंगे
तो आपको आंसर मिलेगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8। ये जो इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है उसी वे से जिस वे से हम लोगों ने एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -8 को सॉल्व किया था। इस वे से सॉल्व करेंगे जब, तो इन दी एंड आपको एक्स की 3 वैल्यूज होंगी जो कि एक्चुअली क्या होंगी, क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो अगर आप लोगों ने फाउंड करना है डिटेल में कैलकुलेशन करते हुए, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते फाउंड करेंगे। और अगर आप लोगों ने ज़बानी लिखना है कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या होंगी आपके पास, तो उसके लिए वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने आपको -8 के केस में बताई थी। सबसे पहले आप देखें कि 8 को हम किस नेचुरल नंबर की पावर 3 की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, याद रखना पावर 3 नेचुरल नंबर की आनी चाहिए, कोई और पावर नहीं आनी चाहिए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो इस जो पावर 3 आपके पास यहाँ पे आ रही है, 3 को फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद जो बाकी नंबर आपके पास बचेगा ये वाला 2, इस नंबर को क्या करेंगे हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 8 को हमने लिखा था 2 पावर 3, और 2 पावर 3 में ये जो पावर 3 को कैंसिल करने के बाद या रिमूव करने के बाद ये जो नंबर आपके पास बच रहा है यहाँ पे 2, इस 2 को क्या करेंगे हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 3 नंबर या 3 आंसर या 3 वैल्यूज आपके पास आई हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है, तो आप क्यूब रूट्स ऑफ 8 के आंसर जो है या वैल्यूज़ जो हैं वो आप ज़बानी भी लिख सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करते हुए। अदरवाइज़ आप डिटेल में सॉल्व करने के बाद, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व की हुई है, इस तरह सॉल्व करने के बाद भी आप क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है फाउंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर आपसे कहा जाए कि आप क्यूब रूट्स ऑफ -27 जो है वो फाउंड करें, तो डिटेल में फाउंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सपोज करेंगे -27 उसकी पावर 1/3 जो कि एक्चुअली बन जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ -27। लेट्स से वो किसके इक्वल है, वो एक्स के इक्वल है। उसके बाद जब इक्वेशन की दोनों साइड पे आप क्यूब लेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। इस इक्वेशन को उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे जिस प्रोसीजर से आप लोगों ने एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आपको एंड में 3 आंसर मिल जाएंगे, एक्स की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि क्या होंगी क्यूब रूट्स ऑफ -27। अगर आप लोगों ने ज़बानी लिखना है क्यूब रूट्स ऑफ -27 किया है, सबसे पहले आप लिखें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो आपके पास क्या आएंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आप देखना है, आपने देखना है कि -27 को किस नेचुरल नंबर या किस इंटीजर की पावर 3 की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। तो -27 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू 3 पावर 3। तो 3 पावर 3 आपके पास 27 होता है, और साथ में माइनस, तो ये आपके पास -27 बन जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पावर 3 आ रही है इसको यहाँ पे स्किप कर देना है, कैंसल आउट कर देना है, भूल जाना है। और इस पावर 3 के अलावा बाकी जो नंबर आपके पास आएगा -3, इस -3 को आपने क्या कर देना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब -3 को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ -27 का, जिसको आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिटेल में सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ -8 जो है डिटेल में सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट की थी, आपके पास आंसर आया था -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।